नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मूलांक भाग्य अंक सीरीज़ का ये छठा वीडियो है। पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। और कोई भी दर्शक अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं, जो कि हम लोशु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आदि को मिलाकर करते हैं, उसके लिए आप ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 6 मूलांक के साथ सभी भाग्य अंक के कॉम्बिनेशंस को एक-एक करके देखेंगे। जिनकी जन्म डेट किसी भी महीने की 6, 15, 24 है, उनका मूलांक 6 होता है। मूल अंक का मतलब है मूल, मूल का मतलब है जड़। जन्मजात जो हमें अंक मिला है, स्वभाव मिला है, नेचर मिला है, उसे मूल अंक कहते हैं। 6 नंबर शुक्र ग्रह का अंक है और शुक्र ग्रह बहुत खूबसूरत है, इसलिए 6 नंबर अंक वाले ज़्यादातर खूबसूरत होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में शनि लग्न में ही बैठे हों तो शरीर का रंग कुछ सांवला हो सकता है। टोटल डेट ऑफ बर्थ का जोड़ करके जो सिंगल डिजिट आता है उसे भाग्य अंक कहते हैं। 6 नंबर एक्शन, खूबसूरती, प्रेम, सौंदर्य, साहस, आत्मविश्वास, आकर्षण, ऐश्वर्य, धन, वैभव, लग्जरी, यौवन, तेजस्वी, काम इच्छा, वासना, वीर्य, मीडिया के गुण, आभूषण सामग्री, चांदी, हीरा, रेशमी वस्त्र, संभोग, मनोरंजन, सुगंधित वस्तुएं, इंद्रिय सुख, शैया सुख, काम शक्ति, केयरिंग और रोमांस आदि का होता है। अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन की व्याख्या। पहले 6-1 शुक्र सूर्य का ये कॉम्बिनेशन भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ और मीडिया क्षेत्र के लिए सही है। 6 नंबर स्त्री तत्व है और 1 नंबर सूर्य पुरुष तत्व है। दोनों के मेल से सुखी लाइफ मिलती है। 6 नंबर कला के गुण देता है और 1 नंबर कला को निखारता है, क्योंकि 1 नंबर भाग्य अंक आपको ऊर्जा देता है, पोटेंशियल देता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण आप अपने कार्यों को एक्शन में बदल पाते हैं। 6 नंबर पहले ही एक्शन का होता है, ऊपर से सूर्य की सपोर्ट है, इसलिए ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है, सौभाग्यशाली बनाता है, ईश्वरीय कृपा देता है। 6 नंबर वीर्य है और 1 नंबर एनर्जी है। तो जब एनर्जी वीर्य को उत्तेजित करती है तो वीर्य प्रवाह होता है, जिससे नई क्रिएशन होती है, बच्चा पैदा होता है। इसी तरह आपकी मेहनत, आपकी कलाकारी, आपकी टाइमिंग, एक्यूरेसी, साहस, क्रिएटिविटी, एक्शन, ये सब गुण आपको दूसरों से अलग करते हैं और आप एक नई चीज़, नई कला, नया प्रोडक्ट, कुछ अच्छा सुंदर तैयार करने की क्षमता रखते हैं। 6 नंबर सबको मोहित करने का और 1 नंबर सबको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और 6-1 से आप खुद को जो प्रोटेक्शन, साहस, कलाकारी मिलती है, आप उससे जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, आप कामयाब होते हैं। आप में स्त्री गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप बड़ी सोच समझ कर, तोल मोल कर, साफ सुथरा कार्य करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। आप साफ सुथरे रहते हैं, सजना संवरना और संवारना अच्छा लगता है। आप जहाँ रहते हैं, घर, ऑफिस, रूम आदि, वहाँ पर आपको चीज़ें व्यवस्थित और लग्जरी वस्तुएं चाहिए। आप राजा की तरह दिखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं। आप राजसी और तामसी दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन नॉन वेज आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये तमस गर्मी पैदा करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकार पैदा करता है। सूर्य अग्नि है, 6 नंबर खीर है, और जब अग्नि पर नॉन वेज पकने लगता है तो ईश्वरीय कृपा कम होने लगती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के ग्रह भी हैं। और दूसरी नेगेटिविटी इस कॉम्बिनेशन से तब आती है जब 6-1 वाले भोग विलास में ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पति पत्नी का है, राजा रानी का है। और जब राजा रानी अपने ही सुखों को भोगने में लगे रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा। इसलिए 6-1 वाले जब ऐसे हो जाते हैं तो वो अपने बाकी कार्यों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। भोग विलास की वजह से आपको नीच दृष्टि से भी देखा जा सकता है। प्रोफेशन की बात करें तो मीडिया, सुंदरता और लग्जरी चीज़ों, ब्रांडेड वस्तुओं के कार्य आपके लिए अच्छे होते हैं और आपकी डिलीवरी अच्छी सुंदर होनी चाहिए। चाहे आप कलाकार हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, होम डिलीवरी है, कुछ भी है, आपकी सेवा अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य की वजह से आप अच्छी पढ़ाई करते हैं। अगर आपकी पढ़ाई में समस्या आती है तो उसका कारण है अपोजिट सेक्स की ओर, भोग विलास की ओर आकर्षित होना।
और ये जब लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। शुक्र सूर्य का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी लाइफ का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो शादीशुदा जीवन में भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और लग्जरी लाइफ होने की वजह से चीज़ों का गलत प्रयोग और गलत खान पान की वजह से सेहत भी खराब हो सकती है। लोसू चार्ट में 6 एक प्रैक्टिकल प्लेन का हिस्सा है। इसके कारण जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आपकी सफलता का राज है। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। आपको प्रत्येक रिलेशन को उस रिलेशन के हिसाब से डील करना चाहिए। आप किसी एक चीज़ के लिए नहीं बने हैं। सबको साथ लेकर चलना आपका काम है और अपनी तरफ से आप बेस्ट करें, नतीजा सही आएगा। आप दिल से राजा हैं तो असल में भी राजा बने और राजा जैसे कार्य करें। जो चीज़ें आपको ड्रॉप कर सकती हैं वो है ज़्यादा भोग विलास, नॉन वेज और ईगो। पिताजी और पिता समान व्यक्तियों का आदर करें, सूर्य को जल अर्पित करें और माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद लें। अब देखते हैं 6-2 का कॉम्बिनेशन। शुक्र चंद्र का यह कॉम्बिनेशन एक्शन, गति, चलना, इमोशनल, जल्दबाजी, खूबसूरती, प्रेमी, चंचलता, कला, एम्बिशन, रचनात्मक, थोड़े आलसी, कला प्रेमी, स्त्री तत्व आदि का कॉम्बिनेशन है। 6 नंबर इच्छाएं हैं और 2 नंबर मन है। इसलिए मन में बहुत इच्छाएं और जल्दी पाने की चाहत होती है। आपकी लाइफ भौतिक इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 2 नंबर मन गति का प्रतीक है और 6 एक्शन का। मन और एक्शन, जल्दबाजी करना, जल्दी पाने की चाहत, जल्दी रूठना, जल्दी मान जाना, जल्दी भावुक हो जाना, फिर शांत होकर बैठ जाना, जल्दी डिसीजन ले लेना। मतलब आप एक्शन में रहते हैं लेकिन कई बार आप शांत होकर भी बैठे रहते हैं, क्योंकि 6+2 8 शनि का अंक बनता है जो आलस्य और धैर्य का अंक है। 2 नंबर जल तत्व है। जल हिलता रहता है इसलिए आप भी स्टेबल नहीं रह पाते। जल तरल है, कोमल है, सॉफ्ट है, ढीला है, तो कभी कभी आप ढीलापन भी दिखाते हैं। लेकिन लोशू में 2-6 एक्शन प्लेन भी है, इसलिए जब आप एक्शन में आते हैं तो लोगों की सोच को गलत कर देते हैं। जो आपको आलसी बोलते हैं, समझते हैं, उनको आप काम करके दिखाते हैं और हैरान कर देते हैं। आप लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। 6 इच्छा है, 2 मन है, लेकिन 6+2 8 कर्म भी होता है। ये दर्शाता है कि कर्म मेहनत से ही इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन ज़्यादातर 6 नंबर की वजह से आपको सुख मिलता रहेगा, कारण कोई भी हो। और अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़्यादा सुख मिलता है। आपके पास 4 अंक हैं, 6-2 तो पहले ही हैं। 6+2 8 है और 6 × 2 3 है, तो 6 इच्छा सुख, 2 मन मानसिकता, 8 कर्म मेहनत और 3 नंबर ज्ञान। आप मन की इच्छा को कर्म से पूरा तो कर लेंगे, लेकिन इनको संभालने के लिए आपको ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऑरा की तरह होता है, सर्कल की तरह होता है। ये आपको विजन देता है, समझदारी देता है कि लाइफ में कैसे चलना है, लाइफ को कैसे मेंटेन रखना है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो अपनी ही दौलत से या सुखों से इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। ज्ञान गुरुओं से आता है, धर्म से आता है, शास्त्रों से आता है। इसलिए आपको धर्म से जुड़ना चाहिए, तब ही लाइफ को संभाल सकते हैं। नहीं तो मन की इच्छाएं कर्म मेहनत से तो पूरी कर लेंगे, लेकिन लाइफ की चाल गलत हो जाएगी। आपकी प्लानिंग क्षमता अच्छी है और एक्शन भी, लेकिन ये प्लानिंग और एक्शन उस वक्त नेगेटिव प्रभाव देता है जब आप जल्दी जल्दी प्लानिंग करते हैं और जल्दी जल्दी एक्शन करते हैं या डिसीजन ले लेते हैं। जल्दबाजी का असर आपकी लाइफ में प्रत्येक कार्यों को डिस्टर्ब करता है और ऊपर से अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर अंक ना हो तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्थिरता की कमी रह सकती है। आपके लिए एक बात कहूँगा कि अच्छी मानसिकता और एक्शन पावर होते हुए भी जल्दबाजी आपका नुकसान कर सकती है। शुक्र चंद्र के मेल से लिक्विड तरल फॉर्म बनती है, इसलिए आप सरलता वाले लिक्विड फॉर्म वाले कार्य करें। और 6 नंबर एक्शन मीडिया का तो है ही। रिलेशन की बात करें तो कभी आप बहुत खुश रहते हैं और कभी इमोशनल तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र इमोशनल बनाता है। रिलेशन ही नहीं, आपकी वेल्थ और कमाई में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। और अगर आपने पैसे को खर्चना बंद कर दिया तो आना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जल है। जल को रोकेंगे तो जल खराब हो जाएगा। तो बहना चलना आपका काम है, इसलिए चलते रहना, बहते रहना, काम करते रहना, यात्रा करना, लोगों को खाना बांटना, परोसना, चलते रहना आपके लिए फ़ायदेमंद है।
रोना आता है तो रोएं, उससे भी ज़्यादा रोएं जितना आता है। आपको रुकना नहीं है। ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे ये कह दिया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा काम छूट गया। ये सब बातें आपको छोड़नी पड़ेंगी। मतलब आपकी लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि कंटिन्यू करना, और आप देखेंगे कि जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद कम होती जाएंगी। आप उनसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। किसी एक दुर्घटना, हादसा या इंसिडेंट से लाइफ बर्बाद नहीं होती, बल्कि ऐसे हादसे आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। परोपकार करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अब देखते हैं 6-3 का कॉम्बिनेशन। शुक्र गुरु का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी लाइफ, धन और भाग्यों का कॉम्बिनेशन है। आपका कॉम्बिनेशन 6-3 का है। आपको 3-6 वालों का वीडियो भी देखना चाहिए। 3-6 में 3 नंबर ज्ञान धर्म का अंक पहले आता है और 6-3 में लग्जरी लाइफ का अंक पहले आता है। तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो लग्जरी लाइफ की होगी, और धर्म कर्म बाद में, या धर्म कर्म भी करेंगे तो लग्जरी लाइफ के लिए। 6-3 वाले 3-6 वालों से ज़्यादा भगवान देवी देवताओं से सुख मांगते हैं। 6-3 वाले बाहरी तौर पर आकर्षक दिखना या दिखाना चाहते हैं। आपकी लग्जरी लाइफ शो ऑफ, दिखावा खुलेआम दिखता है, या आप दिखाते हैं, नोटिस करवाते हैं। 3-6 वाले आंतरिक तौर पर इन सब चीज़ों को, सुखों को पाना चाहते हैं। 3-6 और 6-3 कॉम्बिनेशन वाले दोनों व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठे बैठा दें और वो दोनों एक जैसी दौलत वाले हों, फिर भी आप उनकी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेंगे कि 6-3 वाले कौन हैं। क्योंकि 6-3 वालों में 3-6 वालों से ज़्यादा एक्शन होता है। 6-3 वाला 3-6 वालों से ज़्यादा हिलेगा, मूवमेंट करेगा, एक्सप्रेशन दिखाएगा, अपने को ज़्यादा संभालेगा, ज़्यादा एक्टिव दिखेगा। इनमें ठहराव की कमी 3-6 वालों से कम होती है। ऐसा समझे जैसे 3-6 वाला संगीतकार है, संगीत कंपोजर है, जो शांति से बैठकर अपना कार्य कर रहा है, और 6-3 वाला कलाकार है, जो एक्शन करके दिखा रहा है, बता रहा है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले डबल माइंडेड या डबल पर्सनैलिटी के भी होते हैं, क्योंकि आप में 2 गुरुओं का ज्ञान व्यक्तित्व है। आप भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में फंसे रहते हैं। कभी संसार तो कभी धर्म की तरफ झुकाव होता रहता है। आप कंडीशन के साथ चलते हैं। फलां बार को नॉन वेज खाना है, फलां बार को नॉन वेज नहीं खाना है। आप कभी नॉन वेज खा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, और इसी दोहरी मानसिकता की वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी समस्या में आ जाती है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है। 2-2 गुरुओं का ज्ञान, समझदारी होने के बावजूद भी आपका सिंहासन डोलता रहता है। 6 नंबर अंक 3+3 से बना है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ धर्म। लेकिन 6-3 वालों को पहले संसार ही, संसारिक सुख ही नज़र आते हैं। दूसरी साइड धर्म की पीछे हैं। वहाँ अंधेरा है, छाया है, शांति है। वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ने पर जाते हैं। वैसे ही जैसे दैत्यों के राजा बलि ने धर्म यज्ञ इंद्र का सिंहासन पाने के लिए किया था। इंटेंशन, मोटिव, एम तो लग्जरी पाना था। आपके लिए ज़रूरी है तालमेल। आप अपनी राय को, अपने असूलों को दूसरों पर पूरी तरह से ना थोपें। चाहे रिलेशन हो, वर्क स्थान हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, आपको दूसरों की बात भी सुननी होगी, क्योंकि गुरु प्लस गुरु का कॉम्बिनेशन होने से आप में ज्ञान की ईगो भी आ सकती है, और इसी ईगो के साथ सारी ज़िंदगी जीना मोक्ष से दूर करेगा, क्योंकि मोक्ष केवल मन का होता है। इसलिए मन को किसी भी चीज़ के साथ बांध कर ना रखें, चाहे वो धर्म हो, ईगो हो, मोह माया, अहंकार, राग द्वेष, कुछ भी हो। आप मन को खाली करें, क्योंकि आप खाली दिमाग लेकर पैदा हुए थे। अब आपकी दिमाग की स्टोरेज फुल हो गई है। फुल ही नहीं, ओवरफ्लो भी हो गई है। इसलिए कुछ बातें दिमाग से डिलीट करें, जो फालतू में ईगो के रूप में अंदर दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं। मंदिर का मतलब होता है मन का अंदर। जब मन का अंदर ही साफ़ नहीं है तो मंदिर जाने का क्या फ़ायदा। टीचिंग लाइन, मीडिया, लग्जरी और ऑकल्ट साइंस आप दोनों के लिए अच्छी है। 3-6 वाले अपने कार्यों में एक्यूरेसी लाएं, और 6-3 वाले अपना मैनेजमेंट स्किल सुधारें और रिस्पॉन्सिबल बने। एक बात और कहूँगा, चाहे 3-6 हो या 6-3, मल्टीप्लाई करें या प्लस करें, जोड़ अंक 9 ही आएगा। अग्नि तत्व ये लास्ट अंक है। ये दर्शाता है कि अपने बुरे विचारों को, बुरे कर्मों को त्यागें, अग्नि में आहुति देकर मोक्ष की तैयारी करें, क्योंकि आपके पास 2-2 गुरुओं का ज्ञान है। अंत में यही कहूँगा कि आप धर्म की तरफ भागते हैं,
तो संसार छूटता है और संसार की तरफ भागते हैं तो धर्म छूटता है। इसलिए आपको दोनों में तालमेल बनाना है। और आपके लिए एक सलाह है कि धन के लिए आप अपनी प्योरिटी, खुददारी और ज़मीर का सौदा ना करें। जब भी आप अपने नेचर से गिरेंगे, नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। और गुरुओं की निंदा वगैरह ना करें। पंडित गुरुओं का अपमान आपके लिए सही नहीं है। और अपनी आस्था को डगमगाने ना दें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 4। शुक्र राहु का ये कॉम्बिनेशन पूर्णतया भौतिकवादी, लग्जरी और मीडिया का कॉम्बिनेशन है। आप वो लोग हैं जो किसी की परवाह नहीं करते, और करते भी हैं तो उनको कुछ करके दिखाते हैं। 6 सुख है, 4 धन है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और कहीं आपके पास 5 नंबर अंक भी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये दोनों पापी ग्रह, तामसिक ग्रह हैं, खाने पीने का शौक़ रखते हैं, लग्जरी लाइफ के शौकीन हैं। और 4 नंबर राहु शौक़ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी फोकस शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आप कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की तरह हर चीज़ को बड़ी बारीकी से पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। 6+4 एक सूर्य की वजह से आप में लीडरशिप क्वालिटी, टाइमिंग और एनर्जी होती है। और 6 × 4 6 बनता है। इससे पता चलता है कि आपको पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से सुख मिलेगा। खूबसूरती की ओर, अपोजिट सेक्स की ओर आपका झुकाव ज़्यादा होता है। आप आकर्षित होते हैं। लग्जरी लाइफ आपकी पहल होती है। 6 नंबर शुक्राचार्य हैं, गुरु हैं, और 4 नंबर चेला है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात हो जाती है। एक तो पहले ही 6 नंबर अंक सुख का है, ऊपर से 4 राहु इनकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर आपको शोबाजी पसंद होती है। पर्सनैलिटी, खूबसूरती, लग्जरी, धन आदि को शो ऑफ करने में मज़ा आता है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंस, प्रस्तुति को लोग नोटिस करते हैं कि आप भी कुछ हैं। 6 नंबर स्त्री और कला का कारक है, और 4 नंबर चालाकी का। तो आप उस स्त्री की तरह हैं जो अपनी कलाकारी, चालाकी, अदाकारी, एक्शन से सबका दिल मोह लेती हैं। मतलब आप में मेनका, उर्वशी जैसी अप्सरा के गुण होते हैं, कलाएँ होती हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, मोह लेती हैं। यही आपकी स्ट्रेंथ है। आप जहाँ जाते हैं, बैठते हैं, कार्य करते हैं। मान लो आप बस की सीट पर बैठे हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो साथ वाला व्यक्ति सुंदर होगा, या सामने वाली सीट का व्यक्ति सुंदर होगा। ये आपकी किस्मत में होता है। और जिस व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे वो भी अपने को भाग्यवान समझेगा। आप महफ़िल की जान होते हैं। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि विषय को आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। बिजनेस, नौकरी की बात करें तो मीडिया, लग्जरी, खूबसूरती, डेकोरेशन, इंटीरियर, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, फैशन शो, मॉडल, आर्टिस्ट, मतलब जो भी शुक्र राहु के अंतर्गत कार्य आते हैं आप उन्हें कर सकते हैं, कामयाब होंगे। और अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दें तो धर्मगुरु, टीचर, फिलोसफर, ग्रंथकार, पंडित, ज्योतिष, ऑकल्ट आदि में भी अच्छा कर सकते हैं। आपकी कमज़ोरी ये है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो इंसान उसे पूरा करने के लिए शॉर्टकट भी अपनाता है, रिस्क लेता है, और इन दोनों में ख़तरा बना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें करने से पहले आप इस बात को समझ लें कि आपके पीछे बैक सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है, आप सहन कर सकते हैं, तो रिस्क भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी ने कितना खूबसूरत कहा है कि रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। आपके लिए ज़रूरी है चीज़ों को खूबसूरती के साथ पेश करना, मतलब अच्छी डिलीवरी देना, और अपने कार्यों पर फोकस करना। भटकाव आपको गलत दिशा की ओर ले जा सकता है, क्योंकि राहु भ्रमित भी करते हैं। और अगर राहु की नेगेटिविटी आप में आती हैं तो राहु चीज़ों को बढ़ाते हैं। फिर मल्टीपल रिलेशन, मल्टीपल नशा, हवाबाजी, ईगो, दिखावा आदि नेगेटिविटी आप में आ जाएगी। इसलिए आप शुक्र राहु के गुणों को जानें और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। 6 नंबर लग्जरी है, धन है, और 4 नंबर राहु डिस्टेंस है। इसलिए घर से दूर जाकर भी आप धन कमा सकते हैं। 6 नंबर पत्नी है, वेल्थ है, स्त्री तत्व है, और 4 नंबर चीटिंग का अंक भी होता है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी से चीटिंग करें, या आपके साथ भी चीटिंग हो सकती है। राहु की नेगेटिविटी आपको डिप्लोमेटिक भी बना सकती है। चालाक, चतुर, दिखावा आप में हो सकता है।
आप होंगे कुछ और, दिखेंगे और कुछ, या दिखाएंगे और कुछ। और इसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है और नुकसान भी, क्योंकि आप अपनी इस चतुराई से, स्वांग से, अडंबर से सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस कर लेंगे। लेकिन नुकसान ये है कि आपका अपना ज़मीर, नेचर, क्वालिटी, प्योरिटी खोती जाएगी। अंदर से आप खोखले हो जाएंगे और अंदर से इनसिक्योरिटी भी रहेगी। और फिर भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने पास लग्जरी वस्तुएं रखें, जिससे दूसरे पर इसका प्रभाव पड़े और आप नकली या डुप्लीकेट कॉपी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। पर्सनैलिटी बने, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही दूसरी चीज़ों को खींचेगी। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 5। शुक्र बुध का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 6 सुख है और 5 सुख को स्टेबल करता है। और 4, 5, 6 भाग्य प्लेन के अंकों में 2 अंक आपके पास मौजूद हैं, मतलब आप भाग्यवान हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर अंक भी है तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि 4 नंबर धन, स्टेबिलिटी, बैंक बैलेंस का अंक होता है। नहीं है तो रेमेडीज़ करें, रेमेडीज़ के वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। 5 नंबर मौज मस्ती का ग्रह है और 6 नंबर है ही मौज मस्ती की वस्तुएं। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान होते हैं, केयरटेकर होते हैं, लेकिन कई बार आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने दायरे से बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो दायरा फैमिली से रिलेटेड हो, रिलेशन या सोसाइटी का हो। आप एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि आपका सपोर्टर 5 नंबर बुध ग्रह का अंक है, जिसको बच्चों की संज्ञा दी गई है, या आप जिद भी कह सकते हैं, और थोड़ा सा और अच्छा कहें तो आप इसे इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को, अपने एम्स, गोल, टारगेट को पाने के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं या क्रॉस कर जाते हैं। आपके पास बुद्धि है, कॉन्फिडेंस है और एम्बिशन है, जिसकी वजह से चाहे व्यापार हो या नौकरी या कोई कला, आप अचीव करने की क्षमता रखते हैं और भाग्य भी साथ देता है। 5 नंबर लोसू चार्ट का मध्य का अंक है, जो मजबूती और स्थिरता देता है और करियर में मल्टीपल ऑप्शन देता है। ये एक चौराहे की तरह है, जहाँ से आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं और अपनी बुद्धि की कला और एक्शन के दम पर उस मंजिल को हासिल भी कर सकते हैं। 5+6 2 अच्छी मानसिकता को दर्शाता है और 6 × 5 3 गुरु आंतरिक ज्ञान का अंक है। आज तक सभी के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि प्लस और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो इसका आंसर सुने। प्लस का मतलब है दोस्त। जब 2 दोस्त या दिमाग या नेचर, स्वभाव, गुण आपस में मिल जाते हैं तो दोनों के गुण सरलता से आपके पास आ जाते हैं। जैसे 6+5 2 चंद्रमा का अंक बनता है और लोसू चार्ट में ये पृथ्वी तत्व है। अच्छी मानसिकता, स्टेबिलिटी, अच्छे मैनेजमेंट के गुण भी देता है। और मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि आपके अंदर गहराई में कौन से गुण छुपे हैं वो भी पता चल जाते हैं। जैसे 6 × 5 3 गुरु का अंक बनता है। ये ज्ञान, धर्म, ग्रोथ आदि का अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 सुख, 5 बुद्धि, स्टेबिलिटी, 2 अच्छी मानसिकता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अगर आप थोड़े गहरे में उतरेंगे, 3 नंबर के गुणों को भी लाइफ में जोड़ लेंगे, तो ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा उजागर होती है। आप आस्तिक जीवन जीते हुए लाइफ के चक्कर को पूरा करते हैं, मतलब आध्यात्मिक गुण भी आप में आ जाते हैं, जिससे विजन क्लियर होता है। लाइफ में आगे क्या करना है, क्लैरिटी आ जाती है। 6 5 2 3 शुक्र, बुध, चंद्र और गुरु चारों के गुणों को अपनाएं, इससे आपको सक्सेस मिलेगी। और थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो 6+5+2+3 इन चारों को मिलाकर 7 नंबर केतु ग्रह का अंक बनता है, जिसका सीधा सीधा इशारा है कि आप लाइफ में मौज मस्ती करने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि इसी लाइफ में आपको अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करना है। 6-5 वालों के लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत समझदार होते हैं। ये कॉम्बिनेशन मौज मस्ती का है, सुखी जॉयफुल लाइफ का है, इसलिए जितना आप खुश रहेंगे, खुश दिखेंगे, फ़ायदा होगा। पढ़िए, सीखिए, यात्रा कीजिए, कॉमेडी सुनिए, गेम्स खेलिए, मतलब आपको एंजॉय करना है। एंजॉय ही आपकी वेल्थ है। अब देखते हैं 6-6 का कॉम्बिनेशन। शुक्र प्लस शुक्र का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी, मीडिया, ब्यूटी के हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। आप में प्योरिटी है और ईश्वर की कृपा है। आपको सब कुछ डबल डबल या इससे भी ज़्यादा मिलता है। लर्निंग, केयरिंग, रोमांस, क्रिएटिविटी, ग्लैमर, काइंडनेस,
रिस्पेक्टेबल, नॉलेजेबल, गुड एडवाइज़र, आध्यात्मिक गुण भी आप में होते हैं। आपको सब कुछ मिलता है। 6 + 6 3 गुरु का अंक बनता है। ज्ञान, विजन, ग्रोथ, डेली इनकम, बुजुर्गों का आशीर्वाद और आध्यात्मिक गुण भी आप में होते हैं। और 6 × 6 9 नंबर मंगल ग्रह का अंक बनता है, जो अग्नि तत्व है, एनर्जी देता है। तो आंतरिक तौर पर आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, जिसके कारण आप एक्शन कर पाते हैं। और 6 3 और 9 अंक आने से ये 3 6 9 का कॉम्बिनेशन भी बनता है। 3 6 9 ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो अपने आप में कुछ रहस्यों को समेटे हुए है। आप गूगल पर 3 6 9 के वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो इस पर अपलोड किया है। 3 + 6 + 9 फिर से 9 अंक बनता है, जो ये दर्शाता है कि आपने ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिया है। लेकिन डबल 6 की वजह से आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि 6 नंबर पापी ग्रह है, भौतिकवादी ग्रह है, संसार में ज़्यादा फंसाए रखता है। इसलिए संसारिक सुखों को भोगने के लिए आप अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। डबल 6 से ज्ञान की ईगो के बढ़ जाने का खतरा भी रहता है। एक से ज़्यादा लव फेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस बने रहते हैं। आप में आकर्षण है। डबल 6 से आकर्षण शक्ति बढ़ती है। लोग खींचे चले आते हैं और आप भी ब्यूटी नेचर पर आकर्षित होते हैं। और अगर शुक्र की नेगेटिविटी आती है और जन्म कुंडली में भी शुक्र राहु या शुक्र मंगल युति बनाकर बैठे हैं, या शुक्र नीच राशि में हैं, नीच भाव में हैं, तो बदनामी होने के चांस भी बन जाते हैं। इसलिए लग्जरी लाइफ तो मिलती है, लेकिन संभालना मुश्किल पड़ जाता है। आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए गलत रास्ता, नशा, गलत खान पान, देर रात पार्टी, गलत सोसाइटी आदि की वजह से अपनी सुखी लाइफ को अपने ही हाथों बर्बाद भी कर लेते हैं। और जब आपको ऐसा कोई झटका, समस्या या इंसिडेंट हो जाता है, तब आपकी आध्यात्मिकता जागृत होती है, क्योंकि 6 + 6 3 गुरु का अंक बनता है, जो धर्म के अंक हैं। पहले तो हो सकता था कि आप सुखों के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, लेकिन जब अपनी गलती से डाउनफॉल आता है, तो सचमुच में ही ईश्वर पर श्रद्धा जगने लगती है। ये बात नहीं है कि आप धार्मिक नहीं होते हैं। आंतरिक तौर पर आप धार्मिक ही हैं, लेकिन जब सुखी लाइफ मिलती है, तब धार्मिकता को, भगवान को भूल भी सकते हैं। फिर भी 6 नंबर अंक वाले कई लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं, क्योंकि 6 नंबर भी गुरु ग्रह का अंक है। जैसे जैसे 6 नंबर रिपीट होता है, भौतिकता बढ़ती जाती है, और कई बार वो इतनी बढ़ जाती है कि जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो इंसान सब छोड़ छाड़ कर साधु संत, सन्यासी आदि बनने की सोच लेता है, क्योंकि आप लाइफ पर कंडीशन लगा देते हैं, या तो वो कंडीशन पूरी हो या हम बिल्कुल छोड़ देंगे। इसलिए ये कंडीशन कई बार आत्महत्या का रूप भी ले लेती है। तो आपसे मैं केवल यही कहूँगा कि सुख में भगवान को ना भूलें, क्योंकि जो भी हमें मिला है या मिल रहा है, ये सब उसी ने बनाया है। और अपने रिलेशन, सोसाइटी, गलत खान पान का भी ध्यान रखें। आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 नंबर सुख का है, लग्जरी का है, और आपके पास डबल 6 है। इसलिए इसे भगवान का फल समझें और ध्यानपूर्वक खाएं, अपनी लिमिट में रहें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 6 और 7। शुक्र केतु का ये कॉम्बिनेशन विचित्र कॉम्बिनेशन है। विचित्र इसलिए क्योंकि शुक्र भोग हैं, केतु मोक्ष हैं। इसलिए जब भी आप धन कमाने की दौड़ में लगे रहेंगे, केतु अर्चना पैदा करते रहेंगे। और जब आप धन कमाने, प्रॉफिट की चिंता छोड़ देंगे, शांति से अपने कार्यों परफेक्शन के साथ करेंगे, तो धन आपके पीछे पीछे आएगा। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो आप एक महंगी कार में, गाड़ी में अपनी प्रेमिका या पत्नी, पार्टनर के साथ बैठे हैं। ज़रूरत की सभी वस्तुएं आपके पास हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। मन में केवल भोग संभोग चल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ज़रा इमेजिन करें कि उसी गाड़ी में डिग्गी में एक लाश रखी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आपका माइंडसेट कैसा होगा? यहाँ आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। कहाँ एक तरफ स्वर्ग जैसा माहौल और कहाँ एक तरफ मुर्दे के साथ बैठना। 6-7 वालों की ज़्यादातर यही कंडीशन होती है। अब यहाँ समस्या ये आएगी, या तो आप सुख भोग लें, लेकिन मन में डर भी रहेगा, जो सुख में अड़चन पैदा करेगा, या फिर पहले लाश को ठिकाने लगा दें, फिर सुखी से जिएं। लेकिन आप चाहते हैं वक्त कौन बर्बाद करे। यहाँ आप 2 कंडीशंस में फंस जाते हैं। एक को छोड़े तो दूसरा डिस्टर्ब करता है। यहाँ 6 सुख है, 7 लाश है। 7 नंबर एक मुर्दा है, या बिना सर के एक इंसान है, जिसको आपको सारी लाइफ, सारी ज़िंदगी अपने साथ ढोना है।
साथ लेकर चलना है। और आप नहीं चाहते कि जीवन में 7 नंबर की तरफ कौन ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने से सुखी लाइफ का एक हिस्सा खराब बर्बाद हो सकता है। इसीलिए आप सारी ज़िंदगी उलझन में रहते हैं। 7 नंबर है क्या? 7 नंबर धर्म है, अध्यात्म है, रिसर्च है, ध्यान, योग, समाधि, शांति, महसूस करने की क्षमता, जुड़ाव आदि का अंक है। 7 नंबर अंक वक्त चाहता है, स्पेस चाहता है, अकेलापन, इंट्रोवर्ट का अंक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। आप में ये गुण होने चाहिए। मतलब 7 नंबर कहता है कि धर्म की ओर भी ध्यान दें। यहाँ फिर से एक बात को समझें। मान लो आपकी पत्नी या पति प्रेम का या कोई भी रिलेशन हो, और अगर आपकी उनके साथ नहीं बन रही है, संबंध अच्छे नहीं हैं, कशमकश कुछ समस्या चल रही है, तो रिलेशन को स्पेस दें। थोड़े दिन उनसे अलग हो जाएं, या उनसे कहें कि ठीक है, तुम वक्त लो, कुछ दिन कुछ महीने सोचो समझो, अलग रहो या बात ना करो। या थोड़ा एग्रेसिव होकर भी कह सकते हैं कि ठीक है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, फिर देखना थोड़े दिनों महीनों के बाद रिलेशन सुधर जाएंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे और इकट्ठे रहे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहे, तो 7 नंबर केतु ये होने नहीं देगा। मसला ख़राब होता जाएगा, क्योंकि केतु स्पेस चाहता है, वक्त चाहता है, दूरी चाहता है। और यही कंडीशन आपको अपने हर कार्यों में प्रयोग करनी है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी कुछ बातों को और समझें। केतु शरीर है, इसलिए आप शरीर से भी अच्छे होते हैं। लेकिन शरीर को ही बनाने में लगे रहेंगे, तरह तरह के फूड दवाइयाँ वगैरह खाते रहेंगे, तो एक दिन केतु इसी शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगाकर आपको इस शरीर से तोड़ने की कोशिश करेगा। वैसे आपकी सेहत अच्छी होती है, शरीर वाले काम कर सकते हैं, लेकिन ये बाहरी तौर पर होगा। आंतरिक तौर पर आप केतु के गुणों से छूट जाएंगे, जिससे लाइफ में परेशानियां चलती रहेंगी। एक बात और देखें, अगर आप शरीर के साथ छेड़खानी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाते हैं, तो शरीर तो सुंदर लगेगा, लेकिन लाइफ के बाकी कार्यों में समस्या आएगी। 7 नंबर आपका सपोर्टर है। आंतरिक तौर पर आप में 7 नंबर के गुण हैं। उन गुणों को वक्त दें, भागम भाग थोड़ी कम करें, पैसे के पीछे भागना छोड़ दें, अपनी फैमिली, रिश्तों, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए वक्त दें, पूजा पाठ, ध्यान, धर्म यात्रा वगैरह करें, या और किसी प्रकार की यात्रा करें, या लाइफ में जो भी समस्या चल रही है उसे ब्रेक दें। क्योंकि यात्री जब थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए आसानी रहती है। आप शारीरिक सुखों में ही दिन रात ना फंसे रहें। शरीर और मन दोनों को शांत रखें, क्योंकि 6+7 4 राहु का अंक बनता है, जिसका संबंध मन से है। तन मन शांत रहेगा तो आगे की योजनाएं फलीभूत होंगी। 7-6 एक्शन प्लान है, इसलिए एक्शन के पीछे अच्छी योजना भी होनी चाहिए। और अच्छी योजना तब ही बनेगी जब आप शरीर और मन दोनों को भोगों से रेस्ट या वक्त देंगे। नहीं तो ये 7 नंबर आपको भ्रम में भी डाल सकता है। 6 × 7 फिर से 6 अंक बनता है, जो ये दर्शाता है कि चाहे बाहरी हो या आंतरिक, आपको सुख मिलेगा, लेकिन केतु का ध्यान भी रखना होगा। धर्म अध्यात्म से जुड़िए। जैसे सप्ताह में एक छुट्टी होती है, उसी तरह लाइफ को भी रेस्ट दें, प्रैक्टिकल बने, अपने शरीर से भी कुछ कार्यों, कुछ एक्टिविटी करते रहें। आप चाहें तो गार्डनिंग, प्लांटिंग, सेवा, मंदिर में जूतों, झाड़ू, पोछे की सेवा, परोपकार करें। मतलब कुछ ना कुछ वो वाले कार्य करें जिससे आपके शरीर को शांति मिले। केतु मोक्ष का अंक है। आप गूगल सर्च करें, केतु की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जानें, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त हों। और जो भी कार्य करें, पहले उसकी गहराई तक जाएं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर आप छोटे स्तर से भी कार्य शुरू करेंगे तो कामयाब होंगे। अब देखते हैं 6-8 का कॉम्बिनेशन। शुक्र शनि का ये कॉम्बिनेशन अनुशासन और मेहनत का कॉम्बिनेशन है। केवल 2 चीज़ों को पकड़ लो, आप कामयाब होंगे। नहीं तो 6 नंबर लग्जरी का होने के बावजूद भी दरिद्रता आपको नहीं छोड़ेगी। इसे थोड़ा समझें। 6 लग्जरी है, प्रोस्पेरिटी है, एम्बिशन है, ये सब कुछ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप 6 नंबर अंक लेकर पैदा हुए हैं। आपको भाग्यों ने 36 भोग की थाली परोस रखी है, लेकिन उसको जब तक आप हाथ से नहीं उठाएंगे, मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक ये कॉम्बिनेशन व्यर्थ है। क्योंकि शनि कर्म चाहते हैं, डिसिप्लिन और धैर्य चाहते हैं। 6-8 वाले उस वक्त फेल हो जाते हैं जब वो काम नहीं करते। करते हैं तो टाइमिंग सही नहीं होती, अनुशासन प्रिय नहीं होते, जब मर्जी सोए जब मर्जी उठे, आलस्यो
अव्यवस्थित कार्यों, जल्दबाजी, क्रोध, मनमर्जी आदि अवगुण आप में होंगे। ये सब बुरी आदतें आपको छोड़नी होगी। बहुत बार बता चुका हूँ कि शनि कर्म, न्याय, परोपकार, धर्म, नीति, अनुशासन, धैर्य आदि के ग्रह हैं और ये समभाव भी रखते हैं। जब आप किसी इंसान को दूसरे के साथ तोलते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन गलत रिजल्ट देता है। शुक्र मालिक हैं, शनि नौकर है। शुक्र भोग है, शनि भोगने वाला है। शुक्र गाड़ी है, शनि ड्राइवर है। शुक्र व्यंजन हैं, शनि खाने वाले हैं। शुक्र कला है, शनि प्रैक्टिकली करने वाले हैं। शुक्र एक्शन है, शनि धैर्य है। इसलिए आपको सभी सुख मिलेंगे, लेकिन शनि के गुणों को अपनाएं तब। शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य दिन है, शनि रात है, अंधेरा है। सूर्य पंक्चुअलिटी हैं, शनि में आलस्य है। सूर्य में टाइमिंग है, शनि देरी के प्रतीक हैं। सूर्य राजा हैं, शनि दरिद्रता है। सूर्य ताजगी है, शनि गंदगी के प्रतीक हैं। तो ये जो भी शनि की नेगेटिविटी मैंने बताई है, ये आप में नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप में कला क्षमता होने के बावजूद भी शनि देरी से फल देंगे। 30 की उम्र के बाद या 36 वर्ष तक स्ट्रगल करवा सकते हैं और इतनी देर में इंसान को अक्ल आ जाती है। जो गुण मैंने बताए हैं, अगर ये गुण आप में होंगे तो आप देरी से ही सही ऊंचे पद पोस्ट पर जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर शनि के गुण हैं। काम छोटा हो या बड़ा, आप करने से नहीं डरते, नहीं झिझकते। इसी बात को गांठ बांध लो। मन से ये बात निकाल दो कि फलां कार्य छोटा होता है, बड़ा होता है। आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन रंक से राजा, राजा से रंक बनाता है, क्योंकि आपका सपोर्टर शनि है, जो नाली गटर साफ भी कर सकता है, जूते भी जोड़ सकता है, नौकर, माली, ड्राइवर, वर्कर आदि का कार्य भी कर सकता है। तो आपका मूलांक 6 लग्जरी का है और आप में शनि के गुण हैं, तो आप गटर साफ करने वाले से कल को इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं। जूते बनाने वाले से जूतों का लग्जरी शोरूम या जूतों का ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। और आज का नौकर कल को अपने नौकर भी रख सकता है। तो यहाँ बड़प्पन, पर्सनैलिटी, लग्जरी आदि की ईगो को छोड़ें, आप कामयाब होंगे। नहीं तो 6-8 का शुक्र शनि का मित्रता का कॉम्बिनेशन होते हुए भी ये आपको दरिद्रता दे सकता है। शुक्र शनि मालिक नौकर हैं। आप अपने से छोटे गरीब लोगों से मतभेद छोड़ें, उन्हें इज्जत दें, उन्हें केवल अपने जैसा इंसान समझें। धर्म जाति को बीच में ना लाएं, इनकी मदद करें, इन्हें मजबूत करें। ईश्वर आपको मजबूत करेगा। 6+8 5 बुद्धि स्टेबिलिटी और 8 × 6 3 ज्ञान ग्रोथ का अंक बनता है। 6 लग्जरी, 8 मेहनत डिसिप्लिन, 5 बुद्धि, 3 ज्ञान, ये चारों चीज़ें आप पकड़ लो। 6 नंबर आपको कलाकार बनाता है। 8 नंबर वकील, जज, कानूनी कार्यों, भूमि संबंधी कार्यों, एग्रीकल्चर, शारीरिक कार्यों, न्याय आदि कार्यों की कला देता है। फिर से कहूँगा, आपका मूलांक 6 होने की वजह से आप में ईगो है, क्योंकि 6 नंबर कला, खूबसूरती, पर्सनैलिटी, लग्जरी का अंक है। और जब आप दूसरे लोगों को आप अपनी पर्सनैलिटी, औकात के हिसाब से जज करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सबको समान समझो, किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि आपके जूते कोई और बनाता है, वस्त्र कोई और बनाता है, इस्त्री कोई और करता है, बाल कोई और बनाता है, झाड़ू आपकी एक एक वस्तु, सुबह उठने से रात को सोने तक जो भी वस्तु है, इनको दूसरे लोग बनाते हैं। तो फिर आप दूसरों से नफरत कैसे कर सकते हैं। आपके लिए ये सब चीज़ें 8 नंबर अंक हैं। समझ जाएंगे तो लाइफ सरल हो जाएगी, नहीं तो ईगो में ही ज़िंदगी व्यतीत हो जाएगी। और शनि से संबंधित कार्य करेंगे तो उनमें भी लाभ होगा। लास्ट में यही कहूँगा कि डिसिप्लिन में रहें और कार्य करें। अब देखते हैं 6-9 का कॉम्बिनेशन। शुक्र मंगल का ये कॉम्बिनेशन सक्सेस लाइफ का कॉम्बिनेशन है, लेकिन रिलेशन और हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। खासकर अगर ये मेल चार्ट का कॉम्बिनेशन है तो पत्नी को लेकर कोई समस्या या हेल्थ समस्या का खतरा बना रह सकता है। और अगर फीमेल का कॉम्बिनेशन है तो क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है। 6 नंबर वायु तत्व है और 9 नंबर अग्नि तत्व है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आग को ज़्यादा भड़काता है। आप हर वक्त क्रोध में या उत्तेजित स्थिति में एग्रेसिव रह सकते हैं। मन में तन में शांति नहीं रहती। 6 स्त्री है, 9 पुरुष है और अग्नि तत्व है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन कामुकता को भी बढ़ाता है। आपके अंदर एनर्जी भरी रहती है। जब किसी ने कुछ गलत बोला, आप ब्लास्ट हो जाते हैं। आपके सामने कोई टिकता नहीं, लेकिन यही आपकी कमज़ोरी भी बन सकती है।
और इससे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। किसी भी वस्तु के प्रति लिमिट को क्रॉस करना नहीं चाहिए। क्रोध और जल्दबाजी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। 6 नंबर भोग है और 9 नंबर मोक्ष है, इसलिए आप सुखों को जल्दी जल्दी भोग कर फ्री होना चाहते हैं, लेकिन 6 नंबर आपको संसार में फंसाए रखता है और 9 नंबर इच्छाओं को बढ़ाता है। आप भुगते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। 6 + 9 फिर से 6 बनता है और 6 × 9 फिर से 9 बनता है, तो ये 66 और 99 बन जाता है। 99 क्रोध, एनर्जी, इच्छा शक्ति, फेम को बढ़ाता है और 66 भौतिक सुख देता है। तो नेम, फेम, सुख तो मिलते हैं, और अगर आप अपने रिलेशन को भी मजबूत कर लें, सुधार लें, तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। आप जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट, शॉर्टकट आदि रास्ते से धन कमाना चाहते हैं और कमा भी लेते हैं, लेकिन फिर से उसी अवस्था में आ सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उत्तेजित करने वाला है। एकदम से उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए धन लगाएं तो अच्छा रहेगा, और भूमि में धन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप साहसी, निडर और प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि आपके पास तेज और अग्नि 2 तत्व हैं। ये आपके चेहरे पर निखार लाते हैं और आपकी आभा मंडल को, ऑरा को और फैलाते हैं। आपके आसपास वाले व्यक्ति आपको नोटिस करते हैं। आपकी चाल, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी तेज तरार वाणी आदि से लोग प्रभावित होते हैं। तोल मोल कर बोलना, चलना आपकी आदत है, लेकिन जब सेंस से परे हो जाते हैं और मंगल अपनी उग्रता दिखाते हैं, तो यही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल जाती हैं। फिर वाणी नियंत्रण में नहीं रहती, आप खुद भी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। एक बार तो सब साफ सफाया कर देते हैं, चाहे बाद में पछतावा हो, लेकिन आपके जैसे कॉम्बिनेशन वाले पछतावा भी बहुत कम करते हैं। मंगल आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, फिर आपको जो चाहिए उसे पाने की हद तक जाते हैं, क्योंकि आप तेजस्वी हैं, आप में टीम लीडर क्वालिटी है, सब गुण हैं। लेकिन जब मंगल की अग्नि भड़कती है तो सब जलकर राख होने को होता है। इस कॉम्बिनेशन की कमजोरी ये है कि हद से ज़्यादा उत्तेजित होना, क्रोधित होना, अपना आपा होना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने माहौल से, बंधन से, सोसाइटी, कुटुंब से, संस्कारों से आगे चले जाना। लेकिन ये सब आपकी अच्छाई भी बन सकती है अगर आप में धैर्य और शांति हो तब, नहीं तो 6-9 कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। आपका अगर शुक्र डिस्टर्ब कर रहा है तो माँ पार्वती या दुर्गा जी की पूजा करें, और मंगल डिस्टर्ब कर रहा है तो बजरंगबली और मंगल शुक्र दोनों उत्तेजित कर रहे हैं, नेगेटिविटी में ले जा रहे हैं, तो भगवान शिव की आराधना करें। आपको लग्जरी और भूमि 2 चीज़ों पर पैसा लगाना है, और अगर मंगल नेगेटिव हुआ तो यही पैसा लड़ाई झगड़ा, विवाद, कोर्ट केस आदि में जा सकता है। आपके लिए सलाह है कि आप फिजिकल वर्क जरूर करा करें, इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।